परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में जो भी मनुष्य हैं, स्त्री हैं अथवा पुरुष हैं, जीवन जीते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए सुख और खुशी बहुत आवश्यक है। शरीर का यदि सुख देखना है तो जन्म कुंडली के लग्न और लग्नेश और चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो ये तो शरीर का सुख हो गया, और सुख और प्लस खुशी। खुशी कब मिलती है कि हमारे पास बढ़िया मकान हो, 2-4 प्लाट हो, 2-4 फ्लैट हो, फ्लैट भी हो और प्लॉट भी हो, जमीन भी हो, जायदाद भी हो, धन भी हो, संपत्ति भी हो, वाहन हो, लग्जरी वाहन हो। तो प्राय चंद्र कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं जन्म कुंडली में, और जन्म लगन के चौथे भाव से देखते हैं। लेकिन ये जो जन्म कुंडली से जो देखा जाता है वो फल सुखी रहने का और खुशियां प्राप्त करने का स्थायी नहीं होता है। उसमें संदिग्धता रहती है, वो डाउटफुल रहता है। एक्यूरेट और सही समय सुखों का जानने के लिए चतुर्थांश वर्ग चार्ट को देखना चाहिए। D4 कुंडली ही इसका सही आंसर दे सकती है कि स्थिर संपत्ति और चल संपत्ति, हमारी खुशी, हमारा सुख और हमारी संतुष्टि, ये आपको D4 कुंडली का चौथा भाव बताएगा। अच्छा, D4 है क्या, जिसे हम चतुर्थांश वर्ग चार्ट कहते हैं, कि जन्म कुंडली के चौथे भाव की विवेचना है। जन्म कुंडली के चौथे भाव की सही और सटीक और सत्य विवेचना ही D4 कुंडली है। D4 कुंडली का जो लग्न है वो सुख भी बताता है और दुख भी बताता है। अच्छा, जिससे सुख मिलेगा उसी से तो दुख मिलेगा। जब ये सुखों की कुंडली है, वाहन की कुंडली है, जमीन की कुंडली है, जायदाद की कुंडली है, संपत्ति की कुंडली है, मकान की कुंडली है, फ्लैट की कुंडली है, प्लाट की कुंडली है और वाहन की कुंडली है, तो ये होंगे तो सुख मिलेगा, ये नहीं होंगे तो वो मन परेशान रहेगा। दुख, सुख और दुख किन चीजों का D4 से देखेंगे? जो हमने बताया इन्हीं चीजों का देखेंगे। यद्यपि D4 से आप माता को भी देखा जाता है, कि वो जन्म कुंडली का चौथा भाव मां का भाव है और मन का भाव है, और हमारी अपनी बनाई हुई, खरीदी हुई प्रॉपर्टी का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, मकान दुकान जो भी हम बनाते खरीदते हैं अपनी कमाई से और अपने लिए, अपने खुशी के लिए, जो हम वाहन, लग्जरी वाहन, गाड़ियां खरीदते, 2-4-6-10 संपत्तियां बनाते हैं, वो लग्न कुंडली का चौथा भाव है, और माता का भी है और मन का भी है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति
और धन को जमा करना और धन के द्वारा खुशियों को प्राप्त करना, ये D4 ही बता सकता है। D4 का लगन, भाई खुशी किसको होगी? D4 के लगन को होगी। धन किसके पास होगा? D4 के लगन के पास होगा। और D4 को देखेंगे कैसे? और D4 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा ग्रह है? भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो खुशी और समृद्धि का कारक है, जो खुशी का भी कारक है और समृद्धि का भी कारक है, वो है बृहस्पति। अगर D4 कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, मित्र राशि का, उच्च राशि का है, केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, मित्र राशि का, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, तो ऐसा बृहस्पति जातक को समृद्धि देता है। यदि बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित है तो धन तो आता है, लेकिन बड़ा परिश्रम से आता है, मुश्किल से प्राप्त होता है। धन की स्थिति देखने के लिए D4 कुंडली में बृहस्पति को देखना आवश्यक है। बृहस्पति का संबंध अच्छी स्थिति में हो और लग्न से उसका संबंध बने, और लग्नेश के साथ यदि संबंध बनता है, लग्न और लग्नेश किसकी बात हो रही है? D4 वर्ग चार्ट के लगन की बात हो रही है और उसके लग्नेश की बात हो रही है। अब आपको जमीन खरीदनी है, जायदाद खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो मंगल को देखेंगे। मंगल यदि 10वें भाव में बैठा है या लगन में बैठा है D4 कुंडली में, अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, 3रे भाव में भी हो सकता है, भाग्य स्थान में हो सकता है, 10वें में हो, 11वें में हो, लग्न में हो, 4th में हो, अच्छी स्थिति में हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तो जमीन, जायदाद, प्लॉट, मकान, दुकान, इनका श्रेष्ठ योग बन जाएगा। भाई वाहन खरीदना है तो वाहन के लिए तो शुक्र को देखना पड़ेगा D4 में, वो वाहन का कारक है। शुक्र की स्थिति देखिए, मन का सुख, मन की खुशी और माता को यदि देखना है तो चंद्र को देखिए। चंद्र समराशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, या 4th भाव का स्वामी 4th भाव में हो, तो माता का भी सुख मिलेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। मन का भी कारक है ना चंद्र। और कहा यह जा रहा है कि D4 वर्ग चार्ट जन्म कुंडली के 4थे भाव की विवेचना करता है, उसका विश्लेषक है, वो विश्लेषण है उसका। यदि आपको शिक्षा देखनी है, एजुकेशन देखनी है कि आप MSc करेंगे, BSc करेंगे, DLED करेंगे, PhD करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, IIT करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो बुध को देखिए D4 वर्ग चार्ट में। भाई आपके मित्र कैसे होंगे, आपको जनता का सहयोग कैसे मिलेगा? शनि जनता है, जनता, इसीलिए लोकतंत्र का मालिक शनि है, जनतंत्र का, लोकतंत्र का, लोकशाही का। तो D4 कुंडली में मित्रों से सुख मिलेगा, जनता से सुख मिलेगा, जनता से सम्मान मिलेगा, तो शनि को देखिए।
इस प्रकार से D4 कुंडली को देखना है और उसमें एक ग्रहों को चेक करना है। अच्छा, D4 वर्ग चार्ट में बृहस्पति का संबंध जो D1 यानी जन्म कुंडली का जो द्वितीयेश है और एकादशेश है, यदि D4 चार्ट में बृहस्पति का संबंध जन्म कुंडली के लग्नेश और एकादश भाव के स्वामी के साथ D4 कुंडली में यदि हो जाता है बृहस्पति का संबंध, युति के माध्यम से हो जाए या दृष्टि के माध्यम से हो जाए, केंद्र त्रिकोण में हो जाए, दूसरे या एकादश भाव में हो जाए, कि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के द्वारा जन्म कुंडली का लग्नेश और एकादशेश देखा जाता हो या उनके साथ युतियों संबंध बन जाए, तो एक बड़ा श्रेष्ठ और उच्च कोटि का संबंध है धन समृद्धि के लिए, संपत्तिवान होने के लिए, धनवान होने के लिए। D4 वर्ग चार्ट में धन योग, सुख समृद्धि और खुशी को ही देखना है, सुखों को देखना है, अपनी धन संपत्ति को देखना है, आप कितने बड़े संपत्तिशाली होंगे, ये D4 वर्ग कुंडली ही बताएगी आपको। D4 वर्ग कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का आपस में परिवर्तन होना, लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना, भाग्येश का लगन में बैठना, D4 कुंडली में एक श्रेष्ठ राजयोग है, संपत्तिशाली बनाने वाला। D4 कुंडली में पंचमेश लगन में बैठ जाए, लग्नेश पंचम में बैठ जाए तो एक श्रेष्ठ राजयोग है। केंद्र त्रिकोण के राजयोग बने D4 कुंडली में तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, सुखी होता है, समृद्धशाली होता है। मंगल अचल संपत्ति का कारक है। अचल संपत्ति क्या है कि मकान अचल संपत्ति है, प्लॉट अचल संपत्ति है, जमीन जायदाद ये अचल संपत्ति है, फ्लैट अचल संपत्ति है, प्लॉट जो भूमि से संबंधित है, मकान से संबंधित है, वो अचल संपत्ति है। तो मंगल भूमि का पुत्र है, मंगल यदि बली है D4 कुंडली में तो व्यक्ति अनेक अचल संपत्तियां बनाएगा। इसीलिए D4 कुंडली में मंगल का बलवान होना आवश्यक है। और यदि D4 कुंडली के दशम भाव में यदि मंगल बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का बैठा है, स्वराशि का बैठा है अथवा मित्र राशि का बैठा है, दशम भाव में बैठा है, तो ऐसा मंगल जातक को अनेक प्रकार से प्रॉपर्टी का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टीवान होता है। जन्म कुंडली के दशमेश का D4 कुंडली में लग्न और लग्नेश के साथ संबंध, D4 के लग्न और लग्नेश, D4 का लग्नेश और लग्न के साथ D1 के दशम भाव के स्वामी का यदि संबंध है तो व्यक्ति बहुत सारी जमीन खरीदेगा, कई एक मकान बनाएगा, कई एक प्लॉट खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, यह निश्चित है। यदि D4 कुंडली में याद रखना कि चौथे भाव में या चौथे भाव से केतु का संबंध है, भाई चौथे भाव में यदि केतु बैठा है या चौथे भाव से संबंध बना रहा है तो व्यक्ति की संपत्ति की हानि होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जब D4 कुंडली में तीसरा भाव, नौवां भाव
और द्वादश भाव का तीसरा, 9वां और 12वें भाव का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति का निवास स्थान बार बार परिवर्तन होता है। एक स्थान से, एक घर से, एक फ्लैट से दूसरे स्थान पर रहने का योग बनता है। जब D4 कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध D4 कुंडली के लगन के साथ, चतुर्थ भाव के साथ या अष्टम भाव के साथ हो जाता है, किसका संबंध? द्वितीयेश, द्वितीय भाव के स्वामी का, और 11वें भाव के स्वामी का, D4 कुंडली के चौथे भाव, अष्टम भाव के साथ यदि हो जाता है तो कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा होता है या बाहर रह रहा होता है तब वो अपने घर पे, अपनी जन्मभूमि पे आता है। यदि चतुर्थ भाव में D4 कुंडली के चतुर्थ भाव में चर राशि हो और D4 कुंडली के चौथे भाव का स्वामी भी चर राशि में स्थित हो तो व्यक्ति के पास अपना स्थायी मकान नहीं होता। खरीद लेगा, बार बार खरीदेगा, बार बार घर बदलेगा, बार बार बेचेगा, यानी कि वो अपना निवास बदलता ही रहता है। यदि D4 कुंडली में चौथे भाव में स्थिर राशि है और चौथे भाव का स्वामी भी यदि स्थिर राशि में बैठा हुआ है D4 कुंडली में, तो व्यक्ति के पास स्थायी घर होगा, अपने घर में रहेगा, स्थायित्व से रहेगा, अच्छा मकान होगा। D4 कुंडली का जो लग्न है, यदि बृहस्पति का संबंध लग्न और लग्नेश से हो जाता है दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण का स्वामी जब बन जाता है, मूल विशेषतः भाग्येश हो जाए या पंचमेश हो जाए बृहस्पति, या द्वितीयेश हो जाए और D4 कुंडली के लग्न और लग्नेश के साथ जब संबंध बनाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत समृद्धशाली, धनवान होता है और अनेक प्रकार की वो संपत्तियां अर्जित करता है। यदि D4 कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश चतुर्थ भाव में बैठा हो D4 कुंडली के, तो जातक अपने मकान में नहीं रहता है, किसी दूसरे के मकान में रहता है। बहुत अच्छे सूत्र हैं ये। चतुर्थांश कुंडली को यानी D4 कुंडली को मां के लिए भी देखा जाता है। लग्नेश D4 कुंडली का और चतुर्थेश यदि इनका सुसंबंध है तो माता अच्छी होती है और मां से अच्छे संबंध भी रहते हैं। यदि D4 कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश 6वें, 8वें, 12वें में स्थित होता है, याद रखना, तो माता से शत्रुता रहती है। जमीन जायदाद, मकान, दुकान की परेशानी आती है। चंद्रमा यदि D4 कुंडली में खराब हो रहा है, 6वें, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, पुरुष राशि में बैठा हुआ है, पापक ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कपटी तो होगा ही होगा, छली होगा, कपटी होगा, दंभी होगा, पाखंडी होगा, विश्वसनीय नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। लगन D4 कुंडली के लगन में या चौथे भाव में यदि राहु बैठा है, याद रखना, बहुत अच्छा सूत्र है। D4 कुंडली के लगन में या चौथे भाव में राहु यदि बैठा हुआ है तो व्यक्ति देखने में तो बड़ा शरीफ लगेगा, सज्जन लगेगा, बड़ा भोला लगेगा, लेकिन उसका स्वभाव जो होगा वो बगले की भांत होगा। जो बगुला होता है,
बगुला बड़ा सीधा लगता है जब तालाब या नदी के या झील के या किनारे बैठा हुआ होता है, बड़े शांत स्वभाव से बैठा होता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और जैसे मछली आती है तत्काल उसे पकड़ लेता है, एकदम एक्टिव हो जाता। तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो बड़ा मासूम लगता है, बड़ा भोला लगता है, बड़ा सीधा लगता है, लेकिन अव्वल दर्जे का कपटी होता है। उसके रंग रंग में कपट भरा हुआ होता है, याद रखना। ऐसे व्यक्ति से बच के रहना। जिसका D4 कुंडली में चौथे भाव में या लगन में राहु बैठा हुआ हो तो उससे बड़े सावधान रहना। जितने भी जीवन के ऐशो आराम है वो बृहस्पति और शुक्र ही बताएगा। विशेष रूप से बृहस्पति, क्यों? बृहस्पति धन है, संपत्ति है। ऐशो आराम किससे मिलेगा? कि धन से मिलेगा। और यदि बृहस्पति D4 कुंडली में कमजोर है, निर्बल है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, पाप पीड़ित हो रहा है, छठवें आठवें बारे में बैठा है, छठवें आठवें बारे के स्वामी के साथ संबंध बना लिया, पाप दृष्ट हो रहा है, तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। कोई धन नहीं होगा, ऐशो आराम नहीं होगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। यदि आप चाहेंगे तो D4 कुंडली पे आगे का और आपको बढ़िया से बढ़िया विश्लेषण आपको प्राप्त होगा। कमेंट के माध्यम से आप लिखें। यही विराम। हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।